बाबा, यह सैटेलाइट है, कभी झूठ नहीं बोलता। शहर के बाबू ने हंसकर कहा। लेकिन जब उस सूखी जमीन पर फावड़ा चला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जेठ की दोपहरी थी। सूरज आग बरसा रहा था और धरती का सीना फटकर चौड़ा हो चुका था। रामगढ़ गांव में पिछले 3 साल से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में धूल उड़ रही थी और मवेशी प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। गांव के लोग पलायन करने को मजबूर थे। गृहस्थी का सामान सर पर लादे थे। लाखों के आंखों में आंसू लिए वे अपनी पुश्तैनी घरों को छोड़कर शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी गांव के चौराहे पर एक बड़ी सी सरकारी गाड़ी आकर रुकी। धूल का गुबार उड़ा और उसमें से उतरा समीर। समीर जो विदेश से पढ़ाई करके आया था, एक बड़ा हाइड्रोजियोलॉजिस्ट यानी भूजल वैज्ञानिक था। उसके हाथ में एक टैबलेट था और आंखों पर काला चश्मा। उसके साथ 4-5 अधिकारी और एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन भी थी। गांव वालों की आंखों में एक आखिरी उम्मीद जागी। सरपंच ने हाथ जोड़कर समीर का स्वागत किया। समीर ने अपने टैबलेट पर कुछ नक्शे देखे, फिर अपनी आधुनिक मशीनों के सेंसर जमीन में गड़ाए। बीप बीप की आवाज आने लगी। गांव वाले सांस रोके खड़े थे, बूढ़े बच्चे जवान, सबकी नजरें उस मशीन के स्क्रीन पर थी। करीब 2 घंटे की जांच के बाद समीर ने अपना चश्मा उतारा और एक गहरी सांस ली। उसने सरपंच की ओर देखा और सपाट आवाज में कहा, देखिए सरपंच जी, मुझे खेद है, मेरी मशीन और सैटेलाइट डाटा बता रहे हैं कि इस गांव के जमीन के नीचे पानी का स्तर पूरी तरह खत्म हो चुका है। यहाँ पानी नहीं मिलेगा, आप लोगों को यह गांव खाली करना ही होगा। यह सुनते ही जैसे वहां मातम छा गया। औरतों ने रोना शुरू कर दिया, बुजुर्ग हताश होकर जमीन पर बैठ गए। लेकिन भीड़ के पीछे से एक खंखारने की आवाज आई, पानी है, यही है, बस तुम सही जगह नहीं देख रहे साहब। समीर और बाकी लोग उस आवाज की तरफ मुड़े। वहां खड़े थे 70 साल के हरिया काका, कमर थोड़ी झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और हाथों में एक सूखी लाठी। हरिया काका ने पूरी जिंदगी इसी मिट्टी में बिताई थी। समीर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, बाबा, यह विज्ञान है। यह मशीनें करोड़ों की हैं, यह जमीन के 500 फीट नीचे तक देख सकती हैं। जब यह कह रही हैं कि पानी नहीं है तो मतलब नहीं है। हरिया काका धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और एक पुराने सूखे हुए पीपल के पेड़ के सबसे पीपल से करीब 100 कदम दूर एक पथरीली जगह की ओर इशारा किया। वहां, उस बड़ी चट्टान के पास, वहां खोदो, गंगा मैया वहीं से निकलेगी। भीड़ में से कुछ लोग हंस पड़े। गांव ने ही कुछ नौजवान जो शहर की हवा खा चुके थे कहने लगे, अरे काका, सठिया गए हो क्या? यह कोई जादू टोना नहीं है, साहब कह रहे हैं पानी नहीं है तो मान लो। समीर ने भी हंसते हुए कहा, बाबा, जिस जगह आप इशारा कर रहे हैं मेरी मशीन बता रही है कि वह इस इलाके का सबसे कठोर पत्थर है। वहां ड्रिल करना मशीन तोड़ने जैसा होगा। आप अपने पुराने किस्से अपने पास रखिए। हरिया काका की आवाज में कंपन नहीं बल्कि एक चट्टान जैसा विश्वास था। उन्होंने समीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब, तुम्हारी मशीन मिट्टी देखती है, मैं मिट्टी की नब्ज देखता हूँ। उस पीपल के जड़ों को देखो, वो पश्चिम की तरफ मुड़ी हैं। और वहां देखो, उस सूखी झाड़ी के नीचे चींटियों ने अपना घर बनाया, ऊंचा बनाया है। मेरे बाप दादा कहते थे कि जब धरती प्यासी होती है तो वो अपनी नसों में पानी छिपा लेती है। पानी वही है। अगर मेरी बात झूठ निकले तो मैं अपनी ये 5 बीघा जमीन जो मेरे पुरखों की निशानी है सरकार के नाम कर दूंगा। लेकिन एक बार, बस एक बार वहां मशीन चला दो। माहौल एकदम शांत हो गया। एक अनपढ़ किसान एक बड़े वैज्ञानिक को चुनौती दे रहा था और दांव पर थी उसकी पुश्तैनी जमीन, उसकी इकलौती जमा पूंजी। समीर को काका का यह आत्मविश्वास चुभ गया। उसे लगा कि यह अनपढ़ बुढ़ा उसकी डिग्री और उसकी साइंस की तौहीन कर रहा है। उसने अपना टैबलेट जेब में रखा और गुस्से में बोला, ठीक है, अगर आपको अपनी जमीन गंवाने का इतना ही शौक है तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन याद रहे बाबा, जब मशीन टूटेगी या पानी नहीं निकलेगा तो हंसी आपकी उड़ेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हरिया काका का अनुभव उस विदेशी मशीन को हरा पाएगा या फिर गांव वाले की उम्मीद हमेशा के लिए टूट जाएगी? यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। और हाँ, अगर आप भी अपने घर के बड़ों और उनके तजुर्बों की इज्जत करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको सिर्फ यही मिलेंगी। ड्रिलिंग मशीन उस पथरीली जगह पर लाई गई जहां हरिया काका ने इशारा किया था। दोपहर ढलने लगी थी। मशीन की गड़गड़ाहट ने गांव की खामोशी को चीर दिया। लोहे की बर्मा, ड्रिल बिट जमीन में धंसने लगी। शुरुआत के 50 फीट सिर्फ धूल और सूखे पत्थर, 100 फीट कुछ नहीं। समीर अपनी कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठा था। चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। वह बीच बीच में गांव वालों को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मैंने तो पहले ही कहा था। 200 फीट मशीन गर्म होने लगी थी। ऑपरेटर ने चिल्लाकर कहा, साहब, नीचे बहुत सख्त चट्टान है, बीट चूक सकता है, हमें रोक देना चाहिए। समीर खड़ा हुआ और हरिया काका की तरफ मुड़ा। सुन लिया बाबा, मशीन जवाब दे रही है, अब भी वक्त है, अपनी जिद छोड़ो और घर जाओ। हरिया काका अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और फिर ऑपरेटर से बोले, बेटा, थोड़ी और हिम्मत कर, बस 20 फीट और। चट्टान के नीचे ही तो माछी भी बैठी है, मत रोक मशीन।
गांव के सरपंच ने भी समीर से अनुरोध किया, साहब जब इतना खोद दिया है तो काका की बात मानकर थोड़ी देर और देख लेते हैं। समीर ने झुंझलाते हुए ऑपरेटर को इशारा किया। मशीन सिर से गड़गड़ाने लगी, चिंगारियां निकलने लगी। हर पल एक घंटे जैसा लग रहा था। गांव वालों के दिल की धड़कनें मशीन की आवाज के साथ तेज हो रही थी। अचानक मशीन की आवाज बदली, घड़ 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 की जगह एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई फंसी हुई चीज आजाद हो गई हो। ऑपरेटर चिल्लाया, मिट्टी गीली हो रही है साहब। समीर चौंक कर आगे बढ़ा, क्या यह कैसे हो सकता है? और तभी एक जोरदार धमाका सा हुआ। ड्रिल के पाइप के साथ साथ कीचड़ का एक फव्वारा आसमान की तरफ उछला और अगले ही पल वो कीचड़ साफ पानी में बदल गया। ठंडा मीठा पानी। धरती का सीना चीरकर पानी की एक मोटी धार फूट पड़ी थी। पूरा गांव सन्न रह गया था। एक पल के लिए किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और फिर खुशी की चीखें गूंजी उठी, पानी पानी आ गया, हरिया काका ने पानी निकाल दिया। बच्चे पानी में कूद पड़े, औरतें रोते हुए जमीन को चूमने लगी। जो लोग अपना सामान बांधकर जाने को तैयार थे उन्होंने अपना सामान वहीं पटक दिया और दौड़ पड़े उस धार की तरफ। प्यासी धरती पर पानी गिरते ही जो सौंधी खुशबू उठी उससे जैसे मरे हुए गांव में जान फूंक दी। समीर वह अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा था। उसका टैबलेट उसके हाथ में छीन कर नीचे गिर गया था, छूट कर नीचे गिर गया था और उसे होश नहीं था। उसे करोड़ों की मशीन, उसका सैटेलाइट डाटा, उसकी विदेश की पढ़ाई, सब आज एक अनपढ़ बूढ़े किसान की लाठी के आगे फैल हो चुके थे। पानी का फवारा अब भी बह रहा था और उसके पास खड़े थे हरिया काका। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे जो उनके गालों की झुर्रियों में समा रहे थे। उन्होंने झुककर उस पानी को अंजलि से भरा और सबसे पहले उसे अपने माथे से लगाया, फिर पिया। समीर भारी कदमों से हरिया काका के पास पहुंचा। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ उस पानी के साथ बह गई थी। उसके काका ने कंधे पर हाथ नहीं रखा बल्कि उनके पैरों में झुक गया। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी किताबों के आगे आपकी जिंदगी की पढ़ाई का कुछ नहीं समझा। मेरी मशीनें पत्थर देख सकती हैं लेकिन प्यास नहीं देख सकती। वो हरिया काका ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने बड़ी कोमलता से कहा, बेटा मशीनें बुरी नहीं होती पर मशीन बनाने वाला इंसान है और इंसान से हम चूक हो सकती है तो कुदरत से नहीं। हम किसान हैं, हम मिट्टी को खोदते नहीं, उसे समझते हैं। यह धरती हमारी माँ है और जब बेटा जब माँ की गोद में सर रखता है तो उसे पता होता है कि माँ क्या कहना चाहती है। तुमने ऊपर से देखा, मैंने भीतर से महसूस किया। उस शाम रामगढ़ में दिवाली जैसा मस्त मना, हर घर में दिया जला। समीर ने उसी रात अपनी रिपोर्ट बदल दी। उसने लिखा कि गांव को खाली करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पानी का अटूट भंडार है। दोस्तों कहानी के इस भावुक मोड़ पर अगर आपको आंखों में नमी आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें क्योंकि हमारा परिवार ऐसे ही जज्बातों से जुड़ा है। समीर गांव से जाने लगा तो उसने हरिया काका से पूछा, बाबा आपको कैसे पता था कि पानी वही है? वो चींटियां और पेड़ की जड़ें, क्या वो सच में विज्ञान से बड़ा है? हरिया काका ने मुस्कुराते हुए अपनी लाठी उठाई और बोले, बेटा इसे इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स कह लो या देसी तजुर्बा। वह जो पुराना पीपल पेड़ सूख रहा था तो उसकी सिर्फ एक डाल हरी थी जो चट्टान की तरफ थी। इसका मतलब था कि जड़ें वहां से नमी खींच रही हैं और वो दिमाग और चींटियां वो हमेशा अपनी बाम्बी घर के नीचे नमी रखती हैं ताकि गर्मी में ठंडक रहे। मैंने बस कुदरत के इशारों को पढ़ा। तुम्हारी पढ़ाई गलत नहीं है, बस वो अभी पूरी नहीं है। जब तक तुम किताबों को मिट्टी से नहीं जोड़ोगे तब तक तुम सिर्फ इंजीनियर रहोगे, किसान नहीं बन पाओगे। समीर उस दिन सिर्फ पानी खोज कर नहीं गया था, वह एक ऐसी सीख लेकर गया था जो उसे दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती थी। उसे समझ आ गया था कि डिग्री आपको नौकरी दे सकती है लेकिन तजुर्बा आपको जीवन देता है। हमारे बुजुर्ग हमारे घर के वो पुराने खंबे हैं जो भले ही अब बोझ ना उठा सके लेकिन वे जानते हैं कि नींव कहाँ मजबूत है और कहाँ कमजोर। आज के जमाने में हम अक्सर अपने बड़ों को पुराने ख्यालात का कहकर चुप करा देते हैं। हम गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा करते हैं लेकिन घर में बैठे दादा दादी की बातों पर नहीं। लेकिन याद रखिएगा, गूगल के पास इंफॉर्मेशन जानकारी है लेकिन हमारे बड़ों के पास विजडम ज्ञान है। इंफॉर्मेशन आपको रास्ता बता सकती है लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, गड्ढे कहाँ है और कहाँ संभलना है, यह सिर्फ तजुर्बा बता सकता है। हरिया काका ने अपनी जमीन और बाजी इसलिए नहीं लगाई थी कि उन्हें जुआ खेलना था बल्कि इसलिए लगाई थी क्योंकि उन्हें अपनी जड़ों पर भरोसा था। क्या आज हमारे अंदर वह भरोसा है? क्या हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों और अपने बड़ों के ज्ञान का सम्मान करते हैं? यह कहानी सिर्फ पानी की खोज की नहीं है, यह खोज है उस खोए हुए सम्मान की जो हमारे समाज में बुजुर्गों को मिलना चाहिए। निष्कर्ष तो दोस्तों, अगली बार जब आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे तो उसे अनपढ़ की बकबक समझकर अनसुना मत कीजिएगा। हो सकता है उसके पास सैटेलाइट ना हो लेकिन उसके पास जिंदगी का वह नक्शा है जो आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कि आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है जहां बड़ों की सलाह ने कोई बिगड़ा काम बना दिया हो? कमेंट में जय जवान जय किसान लिखकर जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और जाने से पहले एक आखिरी गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश घर घर तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बारी एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।